हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए ये न्यू टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन 2022 में भी पूछे गए हैं, 2023 में भी पूछे गए हैं। और न्यू टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ये है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, PYQs भी हम देखेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को, ताकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा दिखेगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे विद PYQs। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मतलब अभी 2023 का ही है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, इसके ही क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब आपको इसमें से पहचानना है। पहचान कैसे पाएंगे? जब हमें कुछ पता होगा, है ना, कुछ पता होगा। तो इसमें देखिए स्कूलॉजी, एडमोडो, कैनवस एंड लर्न डैश। ठीक है, ये इसके जो हैं ये राइट ऑप्शन में होगा। तो इसमें ये भी होगा ABC और यहाँ पर, और उसके बाद ये। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए LMS के कुछ उदाहरण कौन कौन से होते हैं। आई स्प्रिंग लर्न, टैलेंट LMS, इनको नाम याद कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ पूछे जा सकते हैं। और कैनवस से तो हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इधर 2-3 बार से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मूडल, ठीक है, लिटमस, स्कूलॉजी, एडमोडो, लर्न डैश, ये कुछ LMS के उदाहरण हैं। अभी हम जानेंगे कि LMS वगैरह क्या होता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कैनवस। कैनवस क्या है? एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या कैनवस, जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कैनवस इज ए पेड LMS, है ना। तो अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, आपको स्टेटमेंट में से इसको बताना है। तो हमने देखा कि कैनवस क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कैनवस एक वेब आधारित LMS सिस्टम है। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सीखने की सामग्री तक पहुँचने, उसको मैनेज करने, कौशल विकास और सीखने की उपलब्धि के संज्ञान के लिए किया जाता है। मतलब जो अचीवमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। कैनवस में विभिन्न प्रकार के, जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कंटेंट का फॉर्मेशन होता है, प्रबंधन उपकरण जो आपका, और सिलेबस मतलब जो भी कंटेंट है, और यहाँ पर यूज़र का एनालिसिस किया जाता है, सांख्यिकी, और इस तरह से आंतरिक संप्रेषण उपकरण शामिल रहते हैं। कैनवस क्या है? मतलब एक LMS भौतिक कक्षा में सीखने के रास्तों को अलग अलग करना आसान बनाता है, क्योंकि LMS सिस्टम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हम सब आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर छात्रों को अपनी क्षमता पर अनुदेशनात्मक सामग्री तक पहुँचने के लिए ये ऑटोनॉमस, मतलब ऑटोनॉमी प्रदान करता है। तो और LMS का मुफ्त संस्करण है। तो इस तरह से पहला तो बिल्कुल सही है कि ये ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम में सहायता प्रदान करेगा। कैनवस एक LMS सिस्टम है। LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। कैनवस क्या है? इसमें कह रहा है पेड LMS है, तो ये गलत हो जाएगा, ये फ्री सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे LMS क्या है? मुफ्त जो है, फ्री सर्विस है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं या एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, इनके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसे स्कूल, विश्वविद्यालय, कारपोरेट, अब देखिए कारपोरेट, ठीक है, जहाँ पर भी कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम देना होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे कि विभिन्न सेटिंग्स में शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है? एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। और कॉरपोरेट में मतलब जो कि आपका कमर्शियल है, जहाँ पर कि बिजनेस की और इस सब की बात होती है, कॉरपोरेट जो सेक्टर है, यहाँ के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर LMS के द्वारा चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम प्रबंधन, तो यहाँ पर क्या होगा? कोर्स मैनेजमेंट की बात करता है। तो LMS क्या है? पाठ्यक्रम बनाने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।
शैक्षिक पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कि लेक्चर नोट्स, वीडियो, असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं और उन्हें मॉड्यूल या पाठों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद और चीज़ें देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है। तो LMS यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तल प्रशासकों को छात्रों, प्रशिक्षुओं, प्रशासकों सहित, मतलब जो भी ट्रेनीज़ हैं यहाँ पर, या लर्नर्स हैं या टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके सहित उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन यहाँ पर करने की अनुमति देता है। मतलब ये अलाउ करता है यूज़र को ऐड एंड एडिट करने के लिए और उनके रोल को ऐड करने, लर्नर को ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए, उपयोगकर्ता मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, प्रमाणीकरण, भूमिका आधारित जो अधिगम नियंत्रण हो, इसको सक्षम बनाता है। कौन? यूज़र मैनेजमेंट। सामग्री वितरण कैसे होता है? तो LMS शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री के वितरण की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षार्थियों को शामिल करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से मंच होते हैं? तो जैसे डिस्कशन मंच होता है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म, चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टीमीडिया जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। अब असेसमेंट और ग्रेडिंग के लिए क्या है? तो LMS मूल्यांकन, क्विज और परीक्षा बनाने तथा प्रशासित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ये ग्रेडिंग को भी जो है यहाँ पर संचालित करता है और शिक्षार्थियों को तत्काल प्रतिक्रिया, फीडबैक देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि सिमुलेशन, इंटरैक्टिव, ये सब चीज़ का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं होगी। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर देखिए यूज़र मैनेजमेंट। अब यूज़र मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आता है? मतलब यहाँ पर ये अलाउ करता है यूज़र को ऐड एंड एडिट करने के लिए, उनके रोल को ऐड करने के लिए, लर्नर को ग्रुप में और ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, लर्नर के लिए जो यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सारे यहाँ फीचर्स दिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि LMS क्या है? ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है ना। तो अब कोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा? कोर्स मैनेजमेंट में क्या होगा? लर्निंग मटेरियल को जो है डिलीवर करता है, जिन भी लर्नर्स को नीड होगी, तो वहाँ पर ये कोर्स मैनेजमेंट के थ्रू वो जो है कंटेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यहाँ पर क्या होगा? इसमें LMS रियल टाइम में लर्नर की प्रोग्रेस का आकलन कर सकता है। फिर आता है आपका कंटेंट क्रिएशन। इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक अंतर्निहित संपादक हो सकता है, मतलब ये आपको पेज मतलब लाइक कोर्स बनाने की अनुमति देता है। जो भी यूज़र है वो अपना कंटेंट खुद से बना सकता है। ठीक है, मोबाइल लर्निंग, इसमें क्या होगा? तो मोबाइल लर्निंग में क्या होता है? कुछ LMS के पास कुछ ऐसे मोबाइल ऐप होते हैं जिनसे कि ऑफलाइन होने पर भी क्लास देखी जा सकती है, मतलब उनकी मिस नहीं होगी, वो कहीं पर भी हैं, ऑफलाइन है चाहे कैसे भी है, उनके पास सुविधा है नहीं है, लेकिन ऑफलाइन के माध्यम से वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि आर्टिकल पब्लिश करने के लिए और पोस्ट पर चर्चा करना, कंटेंट को लाइक और शेयर करने की परमिट देता है। मतलब यहाँ पर सोशल लर्निंग भी सिखाई जाती है। तो ये हो गया आपका सोशल लर्निंग। वाइट लेबलिंग, यहाँ पर वाइट लेबलिंग से क्या मतलब है? तो यहाँ पर पता है कि प्लेटफॉर्म ब्रांडिंग का उपयोग कर सकता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया ना कि कारपोरेट हो या शैक्षणिक कार्यक्रम हो, तो इस तरह से मतलब कॉमर्शियल की बात करता है, तो LMS दोनों को ही मतलब ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तक ये पहुंच प्रदान करता है, चाहे वो मतलब कॉमर्शियल यूज़ हो, चाहे एजुकेशनल हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, वहाँ पर ये कंटेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब तो ये वाइट लेबलिंग कर सकता है, ब्रांडिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांडिंग से मतलब है जहाँ आपका ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा। गेमिफिकेशन, यहाँ पर ये क्या होता है? गेमिफिकेशन में बात करें तो कुछ यहाँ पर खेल के माध्यम से कुछ पॉइंट, अवार्ड्स, रेटिंग्स या बैजेस दिए जाते हैं लर्नर के रिटेंशन को, इंगेजमेंट और मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो और मोटिवेट होकर बढ़ सकें, आगे सीख सकें। ठीक है, तो ये हो गया गेमिफिकेशन। फिर है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में क्या होगा? सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यहाँ पर जो भी कोई रेगुलर कोर्स यहाँ पर कंप्लीट अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए टॉप 10 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो देखिए गूगल क्लासरूम, फिर है आपका D2L, ब्राइट स्पेस, कैनवस है ना, LMS जिसके बारे में पूछा था, डोसेबो, लर्न वर्ल्ड्स, स्कूलॉजी, साइफर लर्निंग, टैलेंट LMS, लर्निंग पूल और टोविट LMS। ठीक है, ये कुछ है जिनका कि आपको नाम पता होना चाहिए।
क्योंकि इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन दिखा दिया स्लाइड में कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है, ठीक है। तो या तो ये कथन कारण के रूप में बनेगा, तो उसकी कुछ फीचर्स के बारे में पूछेगा जो मैंने आपको बता दी, या फिर इसके जो टॉप 10 मतलब या जो टॉप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू पूछ सकता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके बाद देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है डेविड और जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम समूह मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख तत्व हैं। अब इसमें आपको कई तरह के तत्व यहाँ दे रखे हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक फिगर देख लीजिए। यहाँ पर ये है डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम के 5 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें कि व्यक्तिगत जवाबदेही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये आपके यहाँ पर है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ये हो गया। और फिर है आपका प्रोमोटिव इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं सहकारी अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग से सवाल काफ़ी बन रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसमें तो 3 ही आपको दे रखा है, लेकिन 5 प्रमुख तत्व हैं जिसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर हो गया सामाजिक कौशल भी है और समूह प्रसंस्करण, फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंसी है मतलब पॉजिटिव डिपेंडेंस, इस तरह से करके ये 5 तत्व हैं जिसमें से आपको उस क्वेश्चन में 3 दे रखा था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और सवाल पूछा है कि जिगसॉ स्ट्रेटजी क्या होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, जिगसॉ रणनीति किसका उदाहरण है निम्नलिखित में से। प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, कोऑपरेटिव लर्निंग का है, टीम टीचिंग का है, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का है। तो ये आपका किससे है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित है। अब ये होता क्या है, जिगसॉ स्ट्रेटजी क्या है। अगर बात करें तो जिगसॉ स्ट्रेटजी एक कोऑपरेटिव जो है लर्निंग में पाठ्यक्रम सामग्री सीखने का एक स्किल होती है, ठीक है, एक तरीका होता है। यहाँ पर जिगसॉ स्ट्रेटजी में क्या होता है, समूह के प्रत्येक सदस्य को एकेडमिक एक्टिविटी में खेलने के लिए एक आवश्यक भूमिका देकर सुनने, उसमें मतलब कोऑपरेट करने और सहानुभूति को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, कोऑपरेट की भावना से यहाँ पर आपको इन्वॉल्व होना है। समूह के सदस्यों को एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम के रूप में एक साथ काम करना होता है और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी पर निर्भर रहता है। मतलब इसीलिए कहा ना जो है इंटरडिपेंडेंसी। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी छात्र पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हर कोई एक टीम के रूप में एक साथ अच्छी तरह से काम ना करे। मतलब कोऑपरेट यहाँ पर ज़रूरी है, कोऑपरेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाती है एक स्ट्रेटजी है जिगसॉ स्ट्रेटजी। थोड़ा सा कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, टीचिंग में कोऑपरेटिव लर्निंग एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल एक जो है दृष्टिकोण है जो छात्रों के बीच सहयोग और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है, ठीक है। इसमें एक सामान्य कार्य या परियोजना पर मतलब एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक साथ काम करने के छात्रों को छोटे समूहों में संगठित करना शामिल है। यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में एक सकारात्मक सहायक सीखने के माहौल को बढ़ावा देता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव जो है नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी, मतलब पॉजिटिव वे में ही यहाँ पर चीज़ों को लर्निंग करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर छात्र अपने साथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहिए कि कोऑपरेटिव भावना से मतलब परस्पर सहयोग की भावना यहाँ पर ज़्यादा जो है प्रबल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इसके जो है फीचर्स हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, छात्र एक समान लक्ष्य की ओर एक साथ काम करते हैं क्योंकि टीम वर्क में काम कर रहे हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की सफलता समग्र रूप में समूह की सफलता पर निर्भर करती है। ये टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देता है, छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मतलब परस्पर निर्भरता, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, ठीक है, मतलब परस्पर निर्भरता, और वो भी किसमें, पॉजिटिव वे में। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, समूह के भीतर प्रत्येक छात्र अपने के सीखने और समूह के काम में योगदान के लिए जिम्मेदार होता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है और फ्री राइडिंग से बचाता है। मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो समूह में रह के टीम वर्क में सहयोग करें। फेस टू फेस इंटरेक्शन, सहकारी शिक्षण छात्रों को आमने सामने बातचीत, संचार, सहयोग और सोशल स्किल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। छात्र अपने विचारों को व्यक्त कर सके, दूसरों को सुने और विचारों पे बातचीत करें, डिस्कशन करें और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हो उनको सुलझाने के लिए आपस में बातचीत करें, ठीक है। तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्योंकि टीम वर्क में हो रहा है, तो यहाँ पर फेस टू फेस ही बात होगी और सामने रह के बात होगी, ठीक है।
प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। यहाँ पर सहकारी शिक्षण गतिविधियों में यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, महत्वपूर्ण सोच और डिसीजन लेने के कार्य शामिल होते हैं। तो मतलब हाई लेवल की ये जो है यहाँ पर सोच होगी, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी। यहाँ पर जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत मैक्सिमम लेवल पे होगी। छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा और विश्लेषण कर सकते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं और आम सहमति पर पहुंच सकते हैं। मतलब अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम के हर एक इश्यूज पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल जो है रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये ज्ञान की गहरी समझ और एप्लीकेशन को बढ़ावा देता है। तो प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। नेक्स्ट है इनहेंसेस मोटिवेशन। मोटिवेशन को बढ़ाता है। एक साथ काम करने से क्या होगा, छात्रों की मोटिवेशन और उनका लगाव बढ़ता है। उनके पास अपने साथियों से सीखने और फीडबैक प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं में विश्वास हासिल करने का अवसर होता है। तो ये मोटिवेशन का ही काम करेगा। इस तरह से सहकारी अधिगम जो होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, उनके अधिगम के प्रति यहाँ पर स्वामित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपकी, इन वर्ड्स को ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम में आपके आते हैं ना क्वेश्चन, मैंने दिखाया आपको कि ऐसे ही पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको छांटना होगा। ठीक है, फिर देखिए सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। अब वो क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग एक समूह के भीतर विभिन्न प्रकार की सीखने की शैलियों और क्षमताओं की अनुमति देता है। छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों से लाभान्वित हो सकते हैं और अलग अलग ताकत वाले व्यक्ति समूह के अपने काम में यहाँ पर अद्वितीय योगदान दे सकते हैं। तो क्योंकि एक ग्रुप में है तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जो है क्षमताएं होंगी, तो इस तरह से वो एक दूसरे से क्या होंगे, जो है उनके लिए बेनिफिट ही होगा, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा, है ना। किसी की किसी स्किल में जो है अच्छी होगी और किसी का कोई दूसरा स्किल अच्छा होगा, तो इस तरह से वो आपस में सीख सकते हैं। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव लर्निंग छात्रों के बीच पॉजिटिव संबंधों को बढ़ावा देता है। वे एक साथ काम करते हुए सहानुभूति की, सम्मान की और सहयोग को विकसित करते हैं। इससे क्या होगा कि बेहतर कक्षा गतिशीलता और अधिक समावेशी से मतलब क्या हुआ, एक साथ रहकर और सबका साथ सबका विकास, मतलब समावेशी। ठीक है, तो यहाँ पर सबके ही विकास की, सीखने का मतलब जो लर्निंग का एटमॉस्फेयर होगा वो सबको ध्यान में रख के होगा, टीम वर्क की भावना से होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी लीड कर गया तो बस हो गया, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज को देख लें, क्योंकि देखिए जिक्सॉ आपकी इसी में से पूछा गया था, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके करवाए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक्स करके वो वीडियो थी वो आप देख लीजिए, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था और बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि आज तो थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था तो आज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन उस वाली वीडियो में बहुत सारे हैं। ठीक है, आप उनको देख लीजिए। आप देखिए इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, जिक्सॉ, थिंक पेयर शेयर, एक बार ये भी पूछा गया है, थिंक पेयर शेयर, इसको मैच करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग, उसमें मैंने काफ़ी बताया है तो आप उसको देख लीजिएगा, एक बार वीडियो है। राउंड रॉबिन और टाइम पेयर शेयर, देखिए सब पेयर शेयर वाले जो भी होंगे ना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग में है। ठीक है, रैली कोच, तो इस तरह से ये कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं। कुछ मैंने आपको LMS की भी बता दीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें हैं, ये आप सब लोग देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने दे दी, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास है, मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी मैं यहाँ से करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।